संवाददाता उबैद खान। मैं इस वक्त शिलघाटी विधानसभा में आया हुआ हूँ और हमारे साथ जो हैं आम आदमी पार्टी के मनोज साहब हैं, जो इस बार आम आदमी पार्टी का फैसला लिए हैं। विधायक के तौर पे उनको टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है कि मिल रही है टिकट इनको। मैं इनके आवाज़ पे आया हूँ खुद बात करने के लिए, इनसे ग्राउंड रिपोर्ट इनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा ये मसला ये है, इनकी बात करूँगा कि जो अभी हमारे वर्तमान विधायक जो हमारे हैं विनोद यादव जी हैं जेडीयू से, उन्होंने बिहार में कितना काम किया है या नहीं किया है, ख़ास करके शिलघाटी में उन्होंने कितना काम किया या नहीं किया है। मैं खुद ये इस सामने मैं बात कर रहा हूँ मनोज साहब से। और जो इलेक्शन का डेट निकल चुका है, आप सभी को पता है, और इलेक्शन आते ही पार्टियों में खलबली सी मच जाती है। आज उस गांव में जाना, कल उस गांव में जाना, ये वादा करना, वो वादा करना, ये परंपरा चली रहती है। जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम करीब आता है वैसे वैसे नेताओं में चहल पहल, या आप कहें इस तरह कह लें बेचैनी कही जाती है, या दौड़ धूप स्टार्ट हो जाती है। इसी वक्त मैं इनके मनोज साहब के आवाज़ पे आया हूँ। पूरी मैं बिहार की समस्या के बारे में बात करूँगा, खास करके ये सरघाटी के हैं तो सरघाटी की समस्या के बारे में मैं इनसे ही पूछूँगा। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं मनोज जी हैं जेडीयू से। सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल करूँगा मनोज साहब, जो जेडीयू के अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने सरघाटी के लिए कितना काम किया है या कितना नहीं किया है? जी सर, सबसे पहले सर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जी। मैं आपको बधाई देता हूं सर जी। और यहाँ की जो सरघाटी विधानसभा के जनता है जी, मैं सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। आपका सवाल है सर, मैं कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर जो भी काम है सर अधूरा पड़ा है सर, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कहीं काम भी हुआ है पूरी तरह से नहीं हुआ है, अधूरा है जी। समझ जाइए कि काम ही नहीं कुछ हुआ है सर। और जहाँ भी हम लोग घूमने के काम किए हैं गांव में, ग्रामीणों के लोग बताते हैं कि हमारे पास कुछ भी काम नहीं हुआ। कहीं थोड़ा मोड़ा काम भी हुआ था, अधूरा है। कौन सा काम नहीं हुआ अधूरा है? जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं सर, गांव में जाते हैं तो थोड़ी सी रोड देखते हैं कि ईंट पत्थर है बिछा जी, और फिर बाकी पूरा खाली है, नदारत है जी, काम ही नहीं हुआ है। हम पूछते हैं कि सर थोड़ा सा ईंट पत्थर, तो हाँ उन्हीं के द्वारा, विधायक जी के द्वारा एक कॉर्नर पर यहाँ रखाया था जी, लेकिन बन नहीं पाया जी। और कौन सा काम अधूरा रह गया है? अधूरा सर कि जिसे अब नल जल कहीं है सर, तो कहीं देख रहे हैं कि सिर्फ मतलब अधूरा ही अधूरा है सर, वहाँ काम नहीं हुआ जी। शुरुआत करने का कोशिश किया है लेकिन पूर्ण कार्य नहीं किया जी। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने शिक्षा को सुधारा है, नल जल योजना किया है, बिजली दिया है। नीतीश कुमार का जो इलेक्शन लड़ने का यही है, जो वादा कर रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत सारा काम किया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए सर, शिक्षा की बात आप करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेट के जगह पर प्लेट थमा दिया गया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा बिहार की जनता जान रही है। यहाँ पर तो देखिए कि शिक्षा के लिए वहाँ आप जाइए देखने के लिए, तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, सिर्फ टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं। कभी बच्चे हैं तो टीचर ही नहीं है। स्थिति यहाँ बुरा हाल है, शिक्षा है ही नहीं। जिस प्रकार से दिल्ली में शिक्षा दिया जा रहा है, जनता सब देख रही है, जाग चुकी है। उसी प्रकार से शिक्षा हमारा इस विधानसभा में, हमारा बिहार में भी होना चाहिए। तो आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे, या बाकी काम को आप क्या पूरा करेंगे? आप पे जनता कैसे यकीन करे कि आप एक बहुत अच्छे उभरते हुए नेता, खास करके सरघाटी के लिए आम आदमी पार्टी से उठेंगे? आप पे जनता कैसे भरोसा करेगी और क्यों करेगी? देखिए सर, जनता भरोसा कर रही है, विश्वास रखती है, चूंकि यह पार्टी जो दिल्ली के अंदर में काम कर रही है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने नहीं किया है और नहीं कर सकती है। हमारा पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी तरह के काम है वहाँ विकास हो रही है दिल्ली के अंदर में, वो सारा इस सरघाटी विधानसभा में होगा। और इसके लिए मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। आप 4-5 तरह का विकास बताएं लोग को लुभाने के लिए या भरोसा दिलाने के लिए सरघाटी में, कि आपको वोट ही क्यों करेगी। और भी पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, हम हैं, जाप है, आपको ही वोट क्यों करेगी? आप जनता के सामने बताएं, आप ये काम हम करेंगे तो आप पे जनता भरोसा करेगी। कैसे आप पे जनता भरोसा करेगी? जनता भरोसा इसलिए करेगी जी कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है जी। दिल्ली के अंदर में जो काम चल रहा है वो देख चुकी है, देख रही है जनता कि वहाँ महिलाओं में जी, बसों में जब सफर करती है महिला जी, तो वहाँ भाड़ा नहीं लगता है
मुफ्त में यात्रा करती हैं महिलाएं लोग। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे 2.5 लाख से ज्यादा लगाए गए हैं जनता को निगरानी के लिए कि कोई गलत काम नहीं करे। वहाँ पर आपको बिजली माफ है, यहाँ पर तो बिजली के लिए पकड़ता भी है। अब बिजली में आपको आना चाहिए 200 रुपया महीना, तो उसका 600 आता है। कि गलती हो गया। बिहार की तो आप अभी आपको आने में काफ़ी समय लगेगा। आप अभी खास करके सिरघाटी की बात करें, सिरघाटी पे आप क्या काम करेंगे? जी सर, सिरघाटी के जनता इस समय नई उम्मीदवार, नई पार्टी, नए विकल्प खोज रही है। इस समय सिरघाटी विधानसभा के जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव यहाँ से लड़े और हम लोग वोट करें, और जिस प्रकार से सुविधाएं वहाँ दी जा रही है उन सारी सुविधाओं का लाभ हम लोगों को यहाँ मिले। तो सिरघाटी आपको लगता है कि आप कितने वोट से यहाँ पे जीतने की संभावना रखते हैं? कितने वोट आप यहाँ पे लाएंगे? हमारा सर यहाँ जिस प्रकार से जनता से हमने मिले हैं, जनता जिस प्रकार से आश्वासन देने का काम किए हैं, उस प्रकार से हमें लगता है कि लगभग 50-60 हजार वोट से यहाँ जीतने की उम्मीद है। जी। लेकिन एक सवाल और है आपको, सिरघाटी में जो है, सिरघाटी में हमेशा से यहाँ पे जो पार्टी है जेडीयू आरजेडी रही है, तो आप इसको कैसे पछाड़ेंगे? कभी खास मुद्दा जो बताइए, खास कर सिरघाटी का बिजली है, रोड है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वोट है वो मुस्लिम और ज़्यादा है। तो आप किन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, किस जाति पे भरोसा करते हैं? देखिए सर, आपको तो जानना चाहिए सर कि हमारा जो पार्टी है वो किसी जाति विशेष पर नहीं चलती है, वो काम पर चलती है। हमारा पार्टी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति का वोट बैंक है, हर जाति का वोट इसको करेंगे, कोई जाति विशेष पर यह आम आदमी पार्टी नहीं चलती है। मतलब आप दिल्ली को सिरघाटी मॉडल, दिल्ली जैसा आपको सिरघाटी मॉडल को बनाना चाहते हैं? मैं पूरा कोशिश में लगा हूं सर कि यहाँ जनता सिर्फ मुझे विधानसभा भेजने का काम करें। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली मॉडल देने का काम करूंगा, और जितना भी यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं उन लोगों को एक बेहतरीन वहाँ पर मान सम्मान भी मिलेगा, और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि यहीं फैक्ट्री कंपनियां लगवाने का काम करूंगा सिरघाटी विधानसभा। लेकिन एक चीज़ तो है कि अभी बिहार में आपको आम आदमी पार्टी में आने में काफ़ी समय लगेगा। आप कितनी टिकट से लड़ रहे हैं बिहार में? नहीं सर, क्या लगेगा, जनता पर निर्भर करता है। आपकी जनता चाह जाएगी तो कितने सीट से लड़ रहे हैं? देखिए सर, ये लगभग हम लोग अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, लेकिन बातें चल रही है लगभग 200 सीटों पर लड़ने के लिए। अब आगे का क्या चलता है सर, वो बातें चल रही है। लेकिन आप अभी शायद वादा कर रहे हैं मैं और पार्टी का, आप लोगों के जीतने के बाद आप गांव टू डोर जाएंगे, जो भी काम बाकी है उसको पूरा करेंगे या सिर्फ वादा करेंगे आप? देखिए सर, मेरा काम पहला रहेगा कि जितना भी भ्रष्टाचार यहाँ है, किसी व्यक्ति को 100 रुपया का रसीद कटता है जमीन का, वहाँ 500 रुपया दिया जाता है, वो रंग से लेता है। यह रंगदारी को पहले दूर किया जाएगा, यानी भ्रष्टाचार सिरघाटी विधानसभा को मुक्त किया जाएगा। आपको लगता है कि आपको बिहार में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, आपको ऐसा लगता है? काफी है सर, चरम सीमा पर है सर। लेकिन नीतीश कुमार तो वादा करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार, गरीबी, बिजली, शिक्षा को काफी सुधार दिया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं श्रीमान, यहाँ जनता देख रही है, जनता पूरी तरह से देख रही है, दोनों सरकार को देख चुकी है कि क्या हालात है यहाँ सर। यदि जो मैं कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ यदि जो आम आदमी पार्टी आती है, पहला सर भ्रष्टाचार मुक्त होगा सिरघाटी विधानसभा पूरे। दूसरा है सर कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की मेरी खास करके गारंटी है सर। तीसरा है सर कि बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन 2500 रुपया दी जाएगी, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर में दिया जा रहा है। और बुजुर्गों को मन है कि हमको घूमना है तीर्थ यात्रा, तो वो भी मुफ्त में दिया जाएगा, जो दिल्ली के अंदर में दिया जा रहा है। और मेरा काम है सर कि नौजवानों को रोजगार नहीं है, सिरघाटी विधानसभा में खास करके बहुत काफी बेरोजगार लोग हैं। हमने कई गाँव में गया है, लगभग 200 गाँव से एवं गया है, घुमा है, देखा है गाँव में कि पढ़ लिख करके लोग घर पर बैठे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। इसलिए मैं उन सभी लोगों के लिए, मैं रोजगार के लिए मैं अरविंद सर से डायरेक्ट बात करूंगा सर। आप अभी इलेक्शन जो बिहार में हो रहा है, कभी इस मसले पे आप अरविंद जी केजरीवाल से, बिहार दिल्ली के मुख्यमंत्री से कभी बात हुई है आपसे? जी सर, हमने दिल्ली गया है सर, वो काफी व्यस्त रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनके
बहुत करीबी अरविंद केजरीवाल सर के बहुत करीबी हैं संजय सिंह, उनसे मैंने डायरेक्ट बात किया है और बहुत घंटों तक बात किया। उनसे बात हुआ सर, उन्होंने मैंने बोला सर कि हम लोग यहाँ बिहार में सर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं। जो दिल्ली मॉडल है इसको हम लोग देना चाह रहे हैं बिहार के अंदर में। जो भी सारा काम हुआ है दिल्ली में वो वहाँ भी होना चाहिए सर। आपसे गुजारिश है सांसद महोदय कि आप लोग यहाँ तहे दिल से चुनाव लड़ने का काम करें। हम लोग बिहार की जनता यहाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, भरोसा रखती है। अगर यहाँ से आप जीत जाते हैं सिलघाटी विधानसभा से, तो आप कभी उम्मीद रखते हैं कि किसी पार्टी में आप अनाउंस करेंगे कभी? ये सर मैटर जो है सर, सो ये जो पार्टी है सर, यहाँ के जो भी एमएलए बनेंगे वो अरविंद सर के उनके गाइडलाइन से चलेंगे सर। अगर अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिहार में नहीं आए हैं, उनको शायद बिहार के बारे में नहीं पता है, वो कह दें कि मनोज जी वो आप पे डिपेंड करता है किस पार्टी में जाए, आप देख लीजिए, तो किस पार्टी को पहले चूज मैं उनसे बात करूंगा सर। जी, आपकी पसंद, पहली पसंद क्या है? जेडीयू, आरजेडी? आप देखिए सर, ये इस पर जनता सर अभी दूसरा ढंग से देख रही है, इस पर विशेष बात नहीं किया जा सकता है। आप कितने सीट से लड़ रहे हैं बिहार में? बिहार में सर अभी क्लियर नहीं है। तो मैं आपके कुछ सहयोगी दोस्त हैं यहाँ पे बात। हाँ, हमारे जिला सचिव हैं सर, जिला सचिव महोदय से बात करें। आप संजय मनोज जी पे कितना भरोसा करते हैं आप, ये क्या काम करेंगे? देखिए सर, घाटी विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है जी, और मनोज जी कैंडिडेट हैं जी, समझिए संभावित उम्मीदवार हैं जी। और इनसे अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे बिहार के अंदर करीब 200 के अंदर कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मगध का भी करीब 5 से 6 सीट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ठीक है, थैंक यू साहब। हमारे मनोज साहब से इस वक्त बात हुई है, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं इस वक्त खड़े हो रहे हैं, और भी कुछ इनके साथ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप मनोज साहब पे कितना भरोसा करते हैं? मनोज साहब पर मेरा पूरा भरोसा। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में छवि है बहुत अच्छी है जी। अगर बिहार में चुनाव लड़ती है जी तो पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी का स्वागत करेंगे जी। मनोज जी जो है बहुत नीचे से चल रहे हैं जी, ज़्यादा हाई फाई गाड़ी वगैरह ना, अच्छा उनका व्यवहार है, इसलिए आम आदमी पार्टी जो है मनोज यादव को टिकट दे, हम उनका जो है स्वागत करेंगे। ठीक है, आप कितना भरोसा करते हैं मनोज साहब पे? मैं मनोज यादव पे फुल सपोर्ट करता हूँ। आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी। मैं दिल्ली में जाके देखा हूँ, बहुत अच्छी काम करती है। और यहाँ पे हमारे मनोज यादव जी कैंडिडेट है सिलघाटी प्रखंड से, इसलिए मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ, फुल सपोर्ट करता हूँ आम आदमी पार्टी। ठीक है, मनोज साहब से बात होने के बाद उनके सहयोगी दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि ये मनोज साहब जो हैं आम आदमी पार्टी की तरह ये सिंपल आदमी हैं, तो कभी इनके पास गाड़ी से नहीं चलते हैं, ये शायद आम आदमी की तरह बाइक से चलते हैं। लेकिन ये इनसे बात करने से ये पता चल रहा है जो भी अभी वर्तमान में हमारी सरकार है वो सारे वादे खोखले निकल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे सात निश्चय योजना की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। इनका कहना है बिजली में जो भी हमारी बिल आती है वो काफ़ी बढ़कर आती है। ये सारे वादे खोखले बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये भी वादा किया हमसे और जनता से कि जो भी काम बाकी है मैं उनको पूरी तौर पे पूरा करूंगा। ठीक है, आपका कीमती वक्त देने के लिए हमारे सामने धन्यवाद। अगर आपको भी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।